हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। और बताइए, स्वादिष्ट खाना यमी फूड आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बस ये बात अलग है कि आजकल थोड़ा डाइट शाइट पर चल रहे हैं। वैसे इस फूड का एक मेजर कंपोनेंट होता है खाने वाला ऑयल, एडिबल ऑयल। और ये तो आप जानते ही हैं कि खाने वाले ऑयल का यूज कुकिंग में कितना ज्यादा होता है। यानी फूड इंडस्ट्री का एक मेजर पार्ट है एडिबल ऑयल, जिसे आप कुकिंग ऑयल भी कह सकते हैं। और जो फूड इंडस्ट्री का पार्ट हो, उसका स्कोप और डिमांड दोनों ही ज्यादा होना पक्का है। और ऐसा ही एडिबल ऑयल्स के बारे में भी कहा जा सकता है। ऐसे में अगर एडिबल ऑयल का बिजनेस शुरू किया जाए तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है, क्योंकि इसका एरिया काफी एक्सपैंड है और इसमें मुनाफा होने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। इसलिए अगर आप एडिबल ऑयल बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो आपको इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले लेनी चाहिए, जो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं खाने वाले ऑयल यानी कि एडिबल ऑयल बिजनेस शुरू करने के तरीके के बारे में, जिसमें सबसे पहले जानते हैं कि ऑयल मील में ऑयल कैसे तैयार किया जाता है। तो देखिए, ऑयल प्लांट्स और वेजिटेबल्स से एक्सट्रैक्ट होता है और ऑयल मिल में प्लांट या वेजिटेबल सीड्स को मशीन्स में ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद मैकेनिकल प्रेसिंग या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसे पैक करके टारगेट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके, तो अब ये जान लेते हैं कि आपको एडिबल ऑयल बिजनेस शुरू करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप चाहे तो पहले स्मॉल लेवल पर ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और जब इस इंडस्ट्री में आपको एक्सपीरियंस मिल जाए और आपकी सेल्स से प्रॉफिट्स बनने लगे तो आप इसे लार्ज स्केल पर ले जा सकते हैं। स्मॉल लेवल पर ऑयल मिल ओपन करने के लिए आपके पास लगभग 5 लाख रुपए का अमाउंट होना चाहिए, और इस अमाउंट से आप मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, पावर कनेक्शन और 20 हॉर्स पावर मोटर एक्सेट्रा खरीद कर अपना बिजनेस शुरू करेंगे। इस बिजनेस में आपको शुरुआत में 5 से 10% का रिटर्न मिल जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट और रिटर्न आपको सूट कर सकता है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एडिबल ऑयल बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1 पर है, सबसे पहले मार्केट रिसर्च करें। अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको मार्केट रिसर्च को इम्पोर्टेंस देनी होगी, और इसे टाइम कंज्यूमिंग समझने के बजाय आपके बिजनेस के लिए मोस्ट हेल्पफुल स्टेप समझना होगा। इस स्टेप में आप एडिबल ऑयल इंडस्ट्री पर डिटेल्ड मार्केट रिसर्च करिए। पता लगाइए मार्केट में किस तरह एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किस तरह के प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड है, कैसी पैकेजिंग ज्यादा पसंद की जा रही है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है। ऐसे सारे सवालों के जवाब मार्केट से ही ढूंढ निकालिए। इंडिया में यूज होने वाले डिफरेंट एडिबल ऑयल्स में मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा यूज होते हैं। इनमें से कौन सा ऑयल आपको अपनी मील में प्रोड्यूस करना चाहिए, ये जानने में भी मार्केट रिसर्च आपकी मदद करेगी। नंबर 2 पर है, रिटेल या होलसेल बिजनेस चूज करें। आपको ये क्लियर करना होगा कि आप एडिबल ऑयल का होलसेल बिजनेस शुरू करने वाले हैं या रिटेल बिजनेस। होलसेल बिजनेस में आपका टारगेट मार्केट रिटेलर्स होंगे, जबकि रिटेल बिजनेस में आप एंड कंज्यूमर्स को टारगेट करेंगे। स्मॉल स्केल पर ऑयल मिल बिजनेस शुरू करना आपके लिए प्रॉफिटेबल रह सकता है, क्योंकि इसका बिजनेस प्लान कंपैरेटिवली सिंपल होता है। इसके लिए लो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। स्मॉल फैक्ट्री एरियाज, सिंपल ऑयल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, लेबर और एनर्जी कंजप्शन भी कम होता है। इसकी ऑयल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ऑपरेट और मेंटेन करने में आसान होती है, और ये मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल जैसे बहुत से हाई क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल्स के प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होता है। इसलिए सब कुछ समझकर और अपने बजट को ध्यान में रखते हुए सही डिसीजन लें। नंबर 3 पर है, लाइसेंस और परमिट्स लीजिए। आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और एडिबल ऑयल बिजनेस में ऑयल मील स्टार्ट करने के लिए आपको FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से लाइसेंस लेने होंगे। आपके पास बिजनेस पैन कार्ड भी होना चाहिए, और नेसेसरी ट्रांजैक्शंस के लिए आपको बैंक अकाउंट भी ओपन कर लेना चाहिए। नंबर 4 पर आता है, फाइनेंस अरेंज करें। आप अपनी सेविंग्स से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है तो आप बैंक से इसे फाइनेंस करा सकते हैं। अगर आपको बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस लेना पड़े तो आपके पास एक बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूड होगा। टेक्निकल एनालिसिस में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, प्लांट कैपेसिटी, रॉ मटेरियल इंक्लूड होंगे। ध्यान रखिए कि आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स इसमें क्लियरली बताए गए हों,
और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कॉस्ट, एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू और आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड हो। आप गवर्नमेंट की स्कीम्स और सब्सिडीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं जो एमएसएमईज यानी मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ऑफर किए जाते हैं। नंबर 5 पर है लोकेशन डिसाइड करें। अपनी ऑयल मिल के लिए आपको परफेक्ट लोकेशन चूज करनी होगी। ऑयल मिल्स को ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती है, इसलिए एक एवरेज यूनिट के लिए 1000 स्क्वायर मीटर्स का स्पेस काफी रहेगा, जिसमें से हाफ स्पेस का यूज प्रोडक्शन एरिया की तरह किया जा सकेगा और बाकी हाफ का यूज पैकेजिंग, स्टोरिंग और ऑफिस वर्क के लिए किया जा सकेगा। अगर आपके पास फैक्ट्री के लिए जमीन है तो आपकी ऑयल मिल को वहां एस्टेब्लिश किया जा सकता है, वरना आप किसी इंडस्ट्रियल जोन में रेंट पर जगह लेकर के भी अपनी ऑयल मिल को शुरू कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप ऑयल मिल सेटअप नहीं करना चाहें तो एक अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं और उसमें कम इन्वेस्टमेंट और लो रिस्क के साथ अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। नंबर 6 पर आता है रॉ मटेरियल्स को अरेंज करें। ऑयल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको वेजिटेबल्स एंड प्लांट सीड्स जैसे मस्टर्ड सीड्स, ऑलिव सीड्स एटसेट्रा की जरूरत होगी। ये रिक्वायरमेंट और क्वांटिटी आपकी चूज किए गए ऑयल पर बेस्ड होगी कि आप कौन से ऑयल का बिजनेस शुरू कर रहे हैं और किस स्केल पर कर रहे हैं। फिर भी हम ये जरूर से याद दिलाना चाहेंगे कि रॉ मटेरियल अच्छा होगा तभी प्रोडक्ट भी अच्छा तैयार होगा और उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। इसलिए आप रॉ मटेरियल की क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। 7वां स्टेप आता है मशीनरी परचेज करें। अब मिल है तो मशीनरी की जरूरत भी होगी ही और इस ऑयल मिल में आपको ऑयल एक्सपेलर, कुकिंग मशीन, ऑयल रिफाइनिंग मशीन्स, ऑयल प्रेसर, ऑयल फिल्टर्स, वैक्यूम पंप, स्टोरेज टैंक, बॉक्स स्टैंपिंग, बैरोमेट्रिक कंडेंसर और विंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। और ये मशीनरी लॉन्ग टर्म तक अच्छा परफॉर्म करे, इसके लिए गुड क्वालिटी मशीनरी में ही आप इन्वेस्ट करें। 8वां स्टेप आता है लेबर हायर करें। एक स्मॉल ऑयल मिल के लिए 4 से 5 लोगों की जरूरत होगी, जिनमें से 2 मशीनरी पर काम करें और 2 से 3 पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर। मशीनरी पर काम करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आ सके। और हाँ, ऐसे लोगों को हायर कीजिए जो मोटिवेटेड हो, सिंसियर हो और अपना बेस्ट परफॉर्म करना पसंद करते हो, ताकि वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल बने। 9वां स्टेप आता है पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। मील में ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद कंटेनर्स में उसकी पैकेजिंग होगी, लेबल लगेगा और फिर वो सेल के लिए मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके लिए आपके पास सिस्टमैटिक प्रोसेस होना चाहिए और अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक ब्रांड बिल्ड करना चाहिए और इसके लिए डिजिटल मार्केट को भी जरूर से एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस कम टाइम में तेजी से ग्रो कर सके। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इन 9 स्टेप्स को फॉलो करके अपने लिए एडिबल ऑयल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले तो वीडियो की हेल्प से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये बिजनेस आपके लिए सूटेबल बिजनेस होगा या नहीं, ताकि उसके बेस पर आप इसके बारे में डिटेल स्टडी कर सकें। तो सबसे पहला सवाल कि ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बता दीजिए। कोई जानकारी है जो आप अभी भी चाहते हैं, कोई भी सवाल है तो वो आप हमें लिख भेजिए कमेंट सेक्शन में। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो लगे हाथ शेयर भी कर दीजिए। और जितने भी नए लोग हमें फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आपको वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं और लगता है कि ऐसी जानकारियां हमेशा रहनी चाहिए, कभी भी काम आ सकती है, तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टाइम पर सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। रूबी आपसे अभी के लिए कहेगी, मिलेंगे बहुत जल्दी ही जानकारियों के पिटारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।